हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक टॉपिक, हमारा जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है वर्ब। देखिए, वर्ब जो है, वर्ब क्रिया, उससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे कि आप ट्रांसलेशन करते हैं या फिर आप सेंटेंस मेकिंग करते हैं या फिर आप कुछ भी किसी भी तरह का अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ट्रांसलेशन या फिर अदर कोई भी क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, तो वो जो है वर्ब उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो वर्ब एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में वर्ब से ही आते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि वर्ब, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वर्ब क्या है, वर्ब, तो वर्ब जैसे ही आप सुनते हैं क्रिया जिसको हिंदी में कहा जाता है, तो आप उस क्रिया से, उस वर्ब से क्या समझते हैं। तो आइए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ब, जिसको हिंदी में कहा जाता है क्रिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप जो है वर्ब यानी कि क्रिया से क्या समझते हैं। तो आप लोग एक मिनट के लिए मैं आपको टाइम देती हूँ, आप सोचिएगा कि वर्ब से आप लोग क्या समझते हैं। चलिए, आप के माइंड में जो भी आंसर आया है, अब हम देखते हैं वर्ब होता क्या है। तो देखिए, जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि हमारा सेंटेंस मेकिंग के लिए ज़रूरी होता है। यानी कि सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं या कुछ भी हम लिखते हैं तो उसमें अलग अलग वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो हर एक वर्ड का अपना एक क्या होता है, फंक्शन होता है, एक काम होता है जो कि वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है सेंटेंस में। तो उसी तरह से जो वर्ब है, हमारी क्रिया है, वो भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का एक पार्ट, दैट इज़ नॉट द कंप्लीट स्पीच, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द स्पीच। या फिर हम कह सकते हैं कि वर्ब जो है एक शब्द है, इट इज़ अ वर्ड। ठीक है, वर्ब क्या है, एक वर्ड है, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, मतलब हमारी जो स्पीच है उसका एक पार्ट है, दैट इज़ नॉट द कंप्लीट सेंटेंस। तो एक वर्ड है, इसका यूज़ क्यों किया जाता है। देखिए, वर्ब का जो यूज़ है वो क्या बताने के लिए होता है। तो वर्ब यूज़ होती है हमारा एक तो समय बताने के लिए, यानी कि कोई भी काम किस समय पर हुआ है। दूसरा, उस काम का नाम बताने के लिए जो कि किसी पर्सन के द्वारा किया गया है। तो जो वर्ब होती है, इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू टेल समथिंग अबाउट समवन, यानी कि जो किसी के बारे में समय या फिर किसी काम को बताने के लिए यूज़ होता है, वही क्या होती है, क्रिया होती है। अब आइए देखते हैं, क्रिया भी अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग टाइप्स की होती हैं। तो क्रिया के जो टाइप्स हैं, वर्ब के जो टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई है। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ इसमें कि जो वर्ब होती है, क्रिया होती है, इट इज़ अ वर्ड, ये एक शब्द है जो कि यूज़ होता है क्या बताने के लिए, समय बताने के लिए या फिर कोई एक्शन, काम बताने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके जो पार्ट्स हैं, वो देखते हैं कितने पार्ट्स हैं इसमें। देखिए, जो वर्ब है, क्रिया है, उसके मेनली दो टाइप्स होते हैं, दो पार्ट्स हैं। पहला है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, द फर्स्ट सेक्शन इज ऑक्सिलरी वर्ब, एंड दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है मेन वर्ब। ठीक है, दो पार्ट्स हो गए मैंने। तो देखिए, ये जो दो पार्ट्स हैं हमारे, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब, इसमें क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वर्ब है, क्रिया है, वो या तो टाइम बताने के लिए या फिर मूड एक्सप्रेस करने के लिए या फिर एक्शन बताने के लिए यूज़ होती है कि जो भी काम है वो क्या है, कब हुआ है। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स है, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। दूसरी जो हमारी मेन वर्ब्स है, मेन वर्ब जो होती है, मेन वर्ब को और भी नामों से जाना जाता है। जैसे मेन वर्ब को फाइनाइट वर्ब भी कहा जाता है, इसको रेगुलर वर्ब भी कहा जाता है, इसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है, इसको लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। सो इसके जो है बहुत सारे नाम है, लेकिन काम इसका यही है कि कोई भी जो भी काम हो रहा है उसके बारे में बताना। तो आइए देखते हैं, इनके भी कुछ पार्ट्स हैं वो हम देखते हैं।
तो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो हमारी दो पार्ट्स में है। पहली जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है वो है, उसको कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सेकेंड पार्ट जो है हमारा इसका वो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये दो पार्ट्स इसके हो गए हैं। तो ये जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को ही स्टूडेंट जो है, बहुत सारे स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी जैसे कुड हो गया, कैन हो गया, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, ये सभी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। अभी देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं उनका क्या काम होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है कि जो काम है, कोई भी काम हम करते हैं उसमें एक समय होता है, एक टाइम होता है, और जो टाइम होता है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये 3 टाइम होते हैं। तो उसमें जो समय बताने का काम होता है वो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब करती है। और जब भी हम कोई मूड एक्सप्रेस करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है, मूड एक्सप्रेस करना। तो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो मूड एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती है। आगे हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इधर हम जो है मेन वर्ब को भी देख लेते हैं। तो मेन वर्ब भी हमारी 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरी होती है हमारी इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये जो है हमारी 2 वर्ब्स हो गई, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। अभी देखिए अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है या फिर इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो ऐसी क्रिया होती है जिसको अपना मीनिंग या फिर सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पर रेफ़र हो जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि मैं पढ़ रही हूँ। अभी यहाँ पर मेरा जो पढ़ने का काम है उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब आपके आंसर में क्या, कौन, किसे ये जुड़ जाता है तो वो ऑब्जेक्ट, वहाँ पर ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि मैं पढ़ रही हूँ, तो अब आप अभी यहाँ पे जो पढ़ने का काम, जो क्रिया है वो कंप्लीट नहीं हुई है, उसका मीनिंग, उसका सेंस कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक मैं आपको ये नहीं बताऊँगी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर जो आएगा एक ऑब्जेक्ट होगा कि मैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ, या फिर मैंने आपसे कहा मैं मैथ्स पढ़ रही हूँ, या फिर मैंने आपसे कहा कि मैं नॉवल पढ़ रही हूँ, या फिर मैंने कहा मैगज़ीन पढ़ रही हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसी जो भी क्रियाएं होती है जिनको अपना मीनिंग या फिर सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होना पड़ता है या फिर उन पे वो रेफ़र होती हैं, तो वही कहलाती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपना सेंस या फिर मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। जैसे मैंने कहा रीड। रीड क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। या फिर फॉर एग्जांपल आपने कहा प्रिपेयर, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, आई एम प्रिपेयरिंग। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर व्हाट, आप तैयारी कर रहे हैं किस चीज़ की? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्ज़ाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नेट एग्ज़ाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ARO मेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। या फिर आपने कहा आई एम प्रिपेयरिंग फूड, या फिर आपने कहा आई एम प्रिपेयरिंग डिनर, आई एम प्रिपेयरिंग लंच, तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह से और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं। दूसरा, इसका ऑपोजिट, यानी कि जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब्स। यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होना पड़ता है। दे आर इंडिपेंडेंट। ये जो है इंडिपेंडेंट होती है, ये खुद में ही अपना मीनिंग क्या करती है? कंप्लीट करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने कहा शी क्राइड, ठीक है, वो रोई। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्या रोई, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि वो क्या रोई, है ना। तो यहाँ पर जो है जो क्राई वर्ड है वो अपने आप में ही क्या है? मीनिंग कंप्लीट कर रहा है। ये जैसे मान लीजिए आपने कहा
शी लाफ्ड, हंसना, ठीक है। या जैसे मान लीजिए आपने कहा स्लीप, सोना, ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं हैं इनको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसमें क्या, कौन, किसे, ये सारे सेंसेस इंक्लूड हों, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब का डिफरेंस क्लियर हो गया है। जब हम आगे बढ़ते हैं, वॉइस, एक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हमारी जो एक्टिव वॉइसेस होती हैं वो हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब ही होती हैं, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही पैसिव वॉइस बनते हैं, इनट्रांजिटिव के पैसिव वॉइसेस नहीं होते हैं। तो वो हम जब वॉइस टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो मेन जो वर्ब है हमारी वो दो टाइप की हो गई, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसी वर्ब्स होती हैं, जिनको अपना मीनिंग या सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कैसी वर्ब्स होती हैं, जिनको अपना सेंस या मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट होती है और खुद में ही अपना मीनिंग क्या करती हैं, कंप्लीट करती हैं, पूरा करती हैं। आइए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो मेन वर्ब होती है हमारी, जो मेन वर्ब होती हैं उनकी कुछ फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग फॉर्म्स यूज़ होती हैं। जैसे कि जब हम आगे टेंस पढ़ेंगे तो ये जो फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाली हैं। तो मैं आपको इनकी फॉर्म्स बता देती हूँ। तो हमारी जो मेन वर्ब है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा रीड हो गया, या फिर मीट हो गया, या फिर कम हो गया, या फिर गो हो गया। ऑल दीज आर द मेन वर्ब्स। ये सभी क्या है, मेन वर्ब है। और इनकी जो फॉर्म्स होती हैं वो मेनली हमारी 4 फॉर्म्स हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं। तो देखिए ये हैं फॉर्म्स किसकी, वर्ब की, क्रिया की। तो दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड एंड फोर्थ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखी हैं, ये सारी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में है। जैसे आपने लिखा रीड, या राइट, या कम, या गो, ठीक है। तो ये तो सभी हमारी फर्स्ट फॉर्म में हो गई। उसके बाद हम आपको यहाँ पर जितनी इम्पॉर्टेंट वर्ब्स हैं उनकी चारों फॉर्म्स की जो प्रिंट है वो हम आपको अवेलेबल करा देंगे हमारे चैनल पर। तो आप यहाँ पर देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जो रीड है उसकी सेकंड फॉर्म भी रीड है, थर्ड फॉर्म भी रीड है। और देखिए यहाँ पर जो फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है जब क्रिया में आईएनजी लग जाता है। जब क्रिया में आईएनजी लग जाता है ना, तब वो जो है फोर्थ फॉर्म हो जाती है, ठीक है। जब क्या हो जाता है, वर्ब में आईएनजी लग जाता है, जब वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो वो क्या हो जाती है, फोर्थ फॉर्म हो जाती है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो रीड प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, रीडिंग। तो ये क्या है, हमारी फोर्थ फॉर्म है। इसी तरह से इसकी राइट की अगर हम बात करें तो रोट, रिटन एंड राइटिंग, ये हमारी सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म एंड ये फोर्थ फॉर्म। कम की बात करें तो केम सेकंड फॉर्म, अगेन कम थर्ड फॉर्म, और कमिंग ये जो है हमारी फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, जिसमें आईएनजी लगा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है तो वो फोर्थ फॉर्म हो जाती है। फिर यहाँ पर जैसे गो, वेंट, गॉन एंड गोइंग। आई होप आपको जो वर्ब की फॉर्म्स हैं वो क्लियर हुई होंगी कि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं, 4 टाइप की होती हैं, 4 तरह की होती है, जिनमें से जो फोर्थ वाली फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है। देखिए ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग फॉर द ट्रांसलेशन, तो यू मस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक। आपको ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो आप जो है
इस वर्ब के को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। फॉर्म्स, ये जो फॉर्म्स हैं सेंटेंस में टेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से यूज़ होती हैं, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अब आते हैं हम अपना ऑक्सिलरी वर्ब पे। देखिए मैंने आपको ये सेक्शन पहले इसलिए बताया है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं, यहाँ पर आने वाली हैं, तो इसलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। तो जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है सबसे पहले हम उसको देखेंगे। तो हमारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो बेसिकली हमारी 3 होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की हम डू फॉर्म्स की बात करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ पहले कि जब भी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को यूज़ करते हैं सेंटेंस में तो उसमें हमारे साथ मेन वर्ब भी आती है, क्योंकि मेन वर्ब क्या है, मेन काम है किसी भी पर्सन के द्वारा किया गया, तो इसके साथ मेन वर्ब भी आएगी। अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है कौन सी फॉर्म के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ पहले बता दी है। तो डू फॉर्म्स हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे डू, डज एंड डिड। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट जो है डू फॉर्म्स है। और जब भी सेंटेंस में डू फॉर्म्स का यूज़ होता है तो उसमें जो हमारी मेन वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी सेंटेंस में आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो हमारी जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा डू फॉर्म में आएगी। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि शी डिड नॉट वेंट देयर, तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत है। क्यों? क्योंकि डिड के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, गो। आपने क्या यूज़ किया, वेंट, तो वो गलत हो गया। या जैसे आपने कहा शी डज नॉट केम हियर, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आएगी। ओके, तो ये जो डू फॉर्म्स है हमारी, उनके साथ जो मेन वर्ब आती है वो हमारी किस में आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। दूसरी जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो है बी फॉर्म्स। देखिए बी फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो बी फॉर्म्स जो है हमारी वो कौन कौन सी हैं, इज, एम, आर। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो, पास्ट की बात करें तो वॉज, वर, बी या फिर बीन। ओके, तो जब भी आप सेंटेंस में इनको देखें तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जो वॉइस होती है, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो हमारा जब भी स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस का होता है तो एक्टिव वॉइस में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि जब भी सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस का होगा तो एक्टिव वॉइस में इन सब के यूज़ होने पर जो मेन वर्ब होती है हमारी, जो मेन वर्ब आती है वो हमेशा फोर्थ फॉर्म में आती है, यानी कि ये वाली, ठीक है। तो जब भी हमारा स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस का होता है इन सभी के साथ तो हमारी जो मेन वर्ब होती है वो फोर्थ फॉर्म में आती है। ओके, लेकिन दूसरी चीज़ इसी बी फॉर्म की मैं अगर बात करूं तो बी फॉर्म में ये तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके साथ एक चीज़ और जुड़ जाएगी, क्या, जैसे इज हो गया, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग भी ऐड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो बीइंग भी ऐड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा स्टेटमेंट है ना, ये है पैसिव वॉइस के लिए, कि जब भी सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस का होगा, जब भी हमारा जो स्टेटमेंट है, अगर आपको नहीं दिख रहा है मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ इधर, कि जो ये हमारा स्टेटमेंट है ये कैसा होगा, पैसिव वॉइस का होगा। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट पैसिव वॉइस का है, इसमें जो मेन वर्ब आती है हमारी, वर्ब की, हमारी जो क्रिया है, मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म आती है, यानी कि ये वाली,
ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बी, बीन, बीइंग, इन सभी के साथ पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा शी इज गोइंग देयर, तो शी इज गोइंग देयर, ओके। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा शी इज इन्फॉर्म्ड, शी इज इन्फॉर्म्ड, इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का है। शी इज इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या है कि उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। शी इज इन्फॉर्मिंग अदर्स, वो दूसरों को सूचना दे रही है, एक्टिव वॉइस, एंड शी इज़ इन्फॉर्म्ड, उसको सूचना दी जाती है। तो वॉइस में ये चीज़ें और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगी। आप ध्यान रखिएगा कि इन सब के साथ थर्ड फॉर्म भी आती है और इन सभी के साथ फोर्थ फॉर्म भी आती है, बट द कंडीशन इज कि जब आपका स्टेटमेंट एक्टिव वॉइस का होता है तो उस कंडीशन में आपके पास मेन वर्ब कौन सी वॉइस में, कौन सी फॉर्म में होती है, फोर्थ फॉर्म में होती है। और जब भी आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस का होता है तो इन सभी के साथ मेन वर्ब आपकी थर्ड फॉर्म में होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। तीसरी ये बी फॉर्म होगी, पहली है डू फॉर्म्स, दूसरी है बी फॉर्म्स, तीसरी भी हम देखते हैं इसमें। तीसरा यहां पर देखेंगे हम, थर्ड है हमारी हैव फॉर्म्स। जो हमारी हैव फॉर्म्स होती हैं उसमें आता है आपका हैज़, हैव और हैड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आप इनमें इनके साथ, इनके जस्ट नेक्स्ट में आप जो मेन वर्ब लगा रहे हैं, इनके साथ जो भी मेन वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आती है, ठीक है। तो जो वर्ब होती है हमारी वो थर्ड फॉर्म में आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैव वेंट देयर, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आई हैव वेंट देयर, तो देखिए हैव वेंट, जबकि कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। आई हैव गॉन देयर, मैं वहाँ गई हूँ। आई हैव सीन दैट प्लेस, मैंने वो जगह देखी है। शी हैज़ नॉट कम हियर येट, शी हैज़ नॉट कम हियर येट। तो इन सभी के साथ आपको क्या लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो कभी भी आप कभी भी कोई भी वर्ब फॉर्म गलत नहीं लिख कर आएंगे। कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स में बाय द वे अगर आती है तो आप उस स्टेटमेंट को सही करके आते हैं, सेंटेंस को सही करके आते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ ग्रामर। तो ये जो ग्रामर का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ये हुई हमारी। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ जो मैंने अभी तक आपको लिखवाया उसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपने कहा द अर्थ डज नॉट revolved around the sun। देखिए द अर्थ डज नॉट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो मैंने आपको बताया कि व्हेन यू आर यूजिंग डू फॉर्म्स ऑफ द मेन ऑफ द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब देन यू हैव टू फॉलो दिस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो ये जो वर्ब है ये जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है। तो फर्स्ट फॉर्म में कभी भी ईडी नहीं लगता है। हालांकि यहाँ पर ई ऑलरेडी है वर्ब में तो डी नहीं लगेगा। इसका मतलब है ये जो क्रिया है वो गलत है, इट विल बी रिवॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है उसमें वर्ब की फॉर्म क्या है, गलत है। दूसरा एक सेंटेंस देखें हम, आई शैल बी गोइंग टू जयपुर द नेक्स्ट वीक। आई शैल बी गोइंग टू जयपुर द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर देखिएगा जो मैंने आपको बताई थी बी फॉर्म्स, तो उसमें बी अगर सेंटेंस में है
तो वहाँ पर यू हैव टू यूज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। तो इसका मतलब ये जो आपने यूज़ किए फॉर्म, बी फॉर्म के साथ फोर्थ फॉर्म जो मैंने आपको लिखवाई थी, और सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का है। एक्टिव वॉइस का इसलिए है क्योंकि मेन वर्ब जो एक्शन क्रिया है वो सब्जेक्ट के द्वारा की जा रही है और सब्जेक्ट को पहले मेंशन किया गया है, तो ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब सेंटेंस क्या है हमारा, सही है। तीसरा एग्जाम्पल एक और देखते हैं हम यहाँ पर। थर्ड एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर कि they had called the police here. they had called the police here. तो मैंने आपको बताया कि जो हैव फॉर्म्स होती है हमारी, उसमें आता है हैज़, हैव, हैड, जिसके साथ आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो ये जो हमारी मेन वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, जबकि हमें कौन सी यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। तो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर जो कॉल है हमारा वो गलत है यहाँ पर, तो कॉल की जगह क्या आएगा यहाँ पर, कॉल्ड आ जाएगा। कॉल की जगह क्या आ जाएगा, कॉल्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगानी है आपने। ठीक है, तो ये जो है आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे। बाकी एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन हमारा एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि लगभग 20 नंबर का आपका ट्रांसलेशन आता है। तो जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम सेंटेंस मेकिंग भी करते रहेंगे, जिससे कि आपका ट्रांसलेशन अच्छा होता रहे। और जब हमारे सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फाइनल में जो ट्रांसलेशंस हैं पैसेज के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, तो अभी जो है आपका ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। दूसरा इसमें आता है हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ पर है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो क्या होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमारी मूड एक्सप्रेस करने का काम करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि जो मेरा मूड है आपको एडवाइस देने का है, सजेशन देने का है, तो मैंने कहा यू शुड फिल अप दिस फॉर्म, या फिर मेरा जो मूड है वो अपनी कैपेबिलिटी, एबिलिटी या फिर कैपेसिटी बताने का है, तो मैंने कहा आई कैन सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। ठीक है, या फिर मैं अपनी कोई पास्ट हैबिट को बताना चाह रही हूँ, तो मैंने कहा आई यूज टू प्ले गिटार, या फिर मैंने कहा आई एम यूज टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग। तो मेरा मूड जो है अपनी हैबिट बताने का है। तो जो मूड एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होती हैं वर्ब्स वही कहलाती हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, आई होप कि आपको क्लियर हुआ है कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, जो हमारे मूड एक्सप्रेस करने का काम करती हैं वो होती हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनमें कौन कौन सी वर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं, उनके क्या यूज़ होते हैं, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए आई होप आपको क्लियर हुआ है। एक बार अगर कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो आप जो है वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।